नमस्कार। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा अपना तरैया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनसुराज नेता और 116 तरैया विधानसभा के संभावित प्रत्याशी शिवम कुमार। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में हम आप सबका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बिहार की तरफ से पूरे धन्यवाद देते हैं जो आप जैसे युवा ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग डोइला में है। 116 तरैया विधानसभा के वर्तमान विधायक जनक सिंह है, उनका भी घर डोइला में है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। और शिवम जी का भी घर डोइला में है। डोइला में क्या विकास किया है डोइला का? डोइला का विधायक जी ने जो सरकार की योजना रही है, सड़क की योजना रही है, उसको विधायक जी ने सड़क बनवाने का काम किया है। और विधायक जी ने विधायक जी को जो परिवारों का विकास होना चाहिए, लोगों का विकास होना है, वो विकास नहीं हो पाया है। विकास सड़क का हुआ है जिसमें ठेकेदारों को लाभ पहुंचा है और सरकार के बैठे हुए नुमाइंदों को लाभ पहुंचा है। और सड़क भी बनी है तो उस सड़क से पूरी कमर्शियल कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। जो कमर्शियल कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिससे एरिया डेवलप करेगा, वो तरैया विधानसभा में कहीं कमर्शियल कनेक्टिविटी सड़क के मामले में नहीं हुए, विकास के मामले में है। मैं सही रूप से कहा जाए तो पैसों का बंदरबाट हुआ है और वैश्वीकरण हुआ है और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप वर्तमान विधायक जनक सिंह पे कोई नया नहीं है। हमने पूर्व विधायक मुंद्रिका राय से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जनक सिंह जी अपने ही परिवार के लोगों को ठेका दिलाते हैं। उनका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। अभी आपने शिवम जी की भी बात सुनी कि सड़कें बनी हैं, लेकिन सड़कें जो बनी हैं उनमें बंदरबाट हुई है पैसों की, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया और वो इनडायरेक्टली कहाँ लाभ पहुंच सकता है ये भी आप समझ सकते हैं। शिवम जी, अब पूरे बात करें, चूंकि 3 प्रखंड है, इसुआपुर है, तरैया है और पानापुर है, 37 पंचायत हैं आपके क्षेत्र में। जनसुराज की बात तो सब लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि जनसुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। प्रशांत किशोर लगातार पूरे बिहार की बात कर रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एडमायर भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गए और तीसरा स्थान आप लोगों ने निर्विवाद रूप से प्राप्त कर लिया, जो कि खाली भी था और एक अलग माहौल बन चुका है जनसुराज के आने से। बात तरैया के करें तो तरैया को लेकर आपका क्या अप्रोच है? कैसे आप देखते हैं जो पूर्व में काम हुआ, पिछले 50 सालों की बात करें, आजादी के बाद की अगर बात करें, आपने बात की कि परिवारों का विकास नहीं हुआ है, लोग सुखी संपन्न नहीं है, कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ, व्यापार नहीं बढ़ा है। तो इन सब चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए क्या विकास हुआ है तरैया का पिछले 50 सालों में? अलग अलग जो प्रतिनिधि रहे, चूंकि राजद के रहे, भाजपा के रहे, कई अलग अलग पार्टियों के यहाँ प्रतिनिधि रहे, उनके क्षेत्र में, उनके काल में क्या विकास हुआ है और तरैया में अभी क्या कमी रह गई है जिसको दूर करने का प्रयास जनसुराज आपके माध्यम से करेगा? जी बिल्कुल, आपने क्वेश्चन किया है, मैं एक एक कर जवाब देता हूँ। मैंने कमर्शियलाइजेशन का इसलिए बात कहा है, कमर्शियल लोगों का नहीं। जो सड़कें बनी हैं वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं बनी। वो सड़कें कमर्शियल मतलब मेरे कहना है किसी गांव में फैक्ट्री लगा दिया जाए तो वहाँ हेवी व्हीकल्स जिसको बोलते हैं, ट्रक्स बोलते हैं, वो आगमन की व्यवस्था के लिए नहीं बनी है। 8 का मसाला लगाया गया। 8 का मसाला के नहीं, कमर्शियल यूज के लिए नहीं। ये पूरे बिहार की सरकार का प्रॉब्लम है, ये पूरे बिहार का मुद्दा है। इस पर कोई नेता आज तक नहीं दिखा दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, ये बहुत बड़ा फंड भारत सरकार इस पर खर्च कर रही है। लेकिन आपको बता दें, जो गाँवों को जो मुख्य सड़क के बाद जो गाँव जो सड़कें आती हैं उसको कमर्शियल यूज के लिए नहीं बनाया गया आज तक। ये जनसुराज की सरकार का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तक मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये बिहार के किसी नेता ने अभी तक, चाहे कोई अधिकारी, इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिए हैं। सड़कें कमजोर बनी है, अगर उसमें हैवी व्हीकल्स जाएंगे तो टूट जाती है। कमजोर बनी है और सकरे बनी है, पतली बनी है, जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं। उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस एसएच टू एनएच, एनएच टू एसएच के लिए नहीं बनाया गया है। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, ये फ्यूचर की एजेंडा होगी। मैं अब ध्यान दे दिए तो बता दें। अब तरैया की विकास की बात होगी।
तरैया के विकास में जनता के लिए काम नहीं किया गया है। जनता को शिक्षा के लिए, मैं आपको बता दूं, अपने 50 सालों में मुंद्रिका जी भी एक ठेकेदार ही रहे हैं, जो कहते हैं जो उपाय लगाते हैं। रामदास राय जी, आदरणीय रामदास राय जी जब यहाँ के विधायक हुआ थे तो मुंद्रिका जी भी ठेकेदार ही थे, वही ठेका कराए हुए हैं, वो भी 5 साल यहाँ राज किए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आपको महाविद्यालय नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए। तरैया विधानसभा में एक भी ग्रेजुएट स्तर का विद्यालय नहीं है। जो हाई स्कूल है उसमें भी अच्छी से शिक्षा नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है तरैया के लिए। बच्चों के शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय नहीं है, नौजवानों को रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये बहुत सबसे प्रमुख मुद्दा ये तरैया के लोगों का है। और सड़कें बने भी है तो उतनी अच्छी नहीं बनी है। सड़कें भी बनी है तो आपको तो बोल, कमर्शियल यूज के लिए नहीं बनी है। क्वालिटी आवागमन सुलभ हुआ है? आवागमन कुछ सुलभ हुआ है? नहीं, सुलभ हुआ है। सड़क जो बनी है रूल रेगुलेशन से नहीं बनने का एक्सीडेंट प्रतिदिन हो रहा है। आपको बता दे, कोई ऐसा गांव नहीं है पिछले 10 सालों में उस गांव में 5 एक्सीडेंट नहीं हुआ है, 5 नौजवान उस गांव से नहीं मरे होंगे। 5 नौजवान एक्सीडेंट से मरे हुए हैं। और सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन जो कमर्शियल यूजेज के लिए है, जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं, जो नॉर्म्स करता है रोड कंस्ट्रक्शन का, उस नॉर्म्स पर नहीं बनाई गई है, स्पेसेज नहीं है, बना दी गई है। पैसों का आपसे बंदरबाट हुआ है, लूट की काम की गई है। अच्छा, जैसे एक छोटी सी बात है कि सड़क बनी है, उतनी अच्छी ढंग से नहीं बनी है, आवागमन सुलभ हुआ है। एक जो विकास हम लोग देखते हैं जैसे केरल, तमिलनाडु के जो गाँव है, वो जैसे कि तरैया आपका पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, पानापुर भी सुदूर ग्रामीण है, तरैया खुद ग्रामीण क्षेत्र हो गया, ईश्वापुर भी जो है लगभग ग्रामीण क्षेत्र में ही है। सड़क एक एसएच बनी है, उससे कनेक्टेड है, लेकिन अगल बगल के क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण है। तो जो विकास अन्य राज्यों के गांवों में देखने को मिलता है, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, मणिपुर हो गया, मतलब गांव में खुशी झलकती है, गांव साफ सुथरे होते हैं, सड़कें अच्छी होती हैं, गांव में कमर्शियलाइजेशन जो आप कह रहे हैं कि उद्योग व्यापार की पहुंच है वहां पे, मतलब गांव का सामान विदेशों तक जाता है, वो चीजें क्या तरैया में हो पाई हैं अभी तक? उस लिहाज से तो तरैया उसमें काफी दूर है, कोसों दूर है। वही बात आपको बता रहे हैं, जो गाँवें अच्छी हो, सड़कें हो, गांव का व्यापार बड़ा हो, गांव में मैन्युफैक्चरिंग जो सामानें होती हैं वो विदेशों तक जाती हैं। ये आपको आप जो बता रहे हैं तमिलनाडु केरल के गाँवों में होता है, एकदम सही बात है। इस मामले में बिहार अभी बहुत दूर है, कोसों दूर है, और तरैया उसमें सबसे पीछे पायदान पर है। यहाँ तो आपको बता दें, पढ़ने के लिए ग्रेजुएट स्तर का साधारण विद्यालय नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। मेरा मुहिम ही है, इस बार मैं 1 साल के अंदर सरकारी या प्राइवेट किसी रूप से तीनों प्रखंड में एक महाविद्यालय खोलने का काम करूंगा, अगर मैं विधानसभा पहुंचता हूं तो। नहीं तो 1.5 साल के बाद हम इस्तीफा दे देंगे विधायक से। विधायक रहने का कोई औचित्य नहीं रहा है जब जो लोगों को प्राइमरी काम नहीं करेंगे। वर्तमान विधायक जी तो सदन में खड़ा होकर उंगली दिखाते हैं तेजस्वी यादव को, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, इन सब पे बात नहीं करते हैं क्या? इन सब पर बात ना वर्तमान विधायक जी करते हैं और ना तेजस्वी जी करते हैं। ये वर्तमान विधायक, और आपको तो पहले भी बता चुके हैं तेजस्वी जी, दोनों लोगों को जनता के मुद्दा को भटकाना है। अरे विधानसभा में आपके परिवार की चर्चा चलेगी कि विधानसभा बिहार के विकास की चर्चा चलेगी? एक बार भी विधायक जी तरैया के महाविद्यालय नहीं होने का बात ना तेजस्वी जी उठाए और ना विधायक जी कभी मांग की है। तेजस्वी जी तो डांस करने में व्यस्त, तेजस्वी जी डांस करने में व्यस्त है। बिहार की नौजवानों को समझना चाहिए, बिहार के गार्जियनों को समझना चाहिए, मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए महाविद्यालय नहीं है। आप विपक्ष में ही थे, आपको तो आवाज उठाना चाहिए ना। तरैया में एक महाविद्यालय नहीं है। जनक जी, आप इतना दिन से विधायक हैं, उनकी जनता तो खुद बाढ़ में डूब रही है, तो कैसे उठाएंगे तरैया का? क्यों, कौन जनता बाढ़ में डूब रही है? उनके विधानसभा की जनता, तेजस्वी यादव। और वही समझ लीजिए, ये लोग क्या विकास करेगा। तेजस्वी जी की जनता खुद बाढ़ में डूब रही, बाढ़ के लिए कोई औचित्य। मेरा भी बाढ़ क्षेत्र है। मेरा यहाँ शिक्षा के साथ साथ तरैया विधानसभा की सबसे एक समस्या किसानों के लिए है, तो जल जमाव की समस्या है। यहाँ बाढ़ आती है और जल निकल नहीं पाता है, चाँवर में जल बढ़ जाता है, जिसके कारण किसान हर साल वंचित हो जाते हैं। चाँवर में जल जमने से जल का प्रबंधन यहाँ भी बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या लगभग 75 वर्षों से है तरैया में, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। मतलब तरैया कृषि क्षेत्र है और कृषि से संबंधित समस्याएं यहाँ पे ज्यादा है, कृषक लोग ज्यादा है। उस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ है? इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। जल जमाव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज बाढ़ आ जाए तो फिर बाढ़ आएगी, आपको अगर पानी बांध टूट जाए तो फिर बाढ़ आएगी।
कोई भी समुचित ढंग से कोई काम नहीं हुआ है, यही स्थिति है। और जल जमाव के हर चौर में जल जमाव की व्यवस्था है। अभी कई सालों से सुखाड़ है, यहाँ पानी की बरसात नहीं हुई है अच्छी, इसलिए जल की कोई अभी थोड़ा सा जल जमाव कम है, लेकिन जल जमाव से पूरा तरैया कराता रहा है और यहाँ किसान मतलब मरते आ रहे हैं, जल जमाव के बेरोजगार होते जा रहे हैं। सरकारी अमला है, कृषि विभाग अलग है, इधर एसडीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, अलग अलग प्रखंड के 3-3 बीडीओ होंगे। ये लोग करते क्या है फिर? इतना सारा विभाग क्या करता है? यहाँ जनता के पैसों को लूटने का एक सिस्टम बना हुआ है। आपको बता दें, ये तरैया सारण जिला में पूरा बिहार में पटना में बोली लगती है अफसरों की, जो सारण का सबसे ज्यादा रेट है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का, क्योंकि यहाँ लुटाई का कारण बन गया है पिछले 10 वर्षों से अफसरों का, और उसमें तरैया विधानसभा 1 नंबर है। यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन ब्लॉक से लेके पंचायत से लेके हर जगह है। आम आदमी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मतलब, तो उसमें भी करप्शन होता होगा। इंदिरा विकास हो गया, पेंशन योजना हो गई, ये सब चीजें जो सरकार कहती है कि हम दे रहे हैं, तो ये सब तो आम लोगों को मिलने में काफी तकलीफ होती होगी जब आप कह रहे हैं कि करप्शन हाई लेवल पे। बिल्कुल तकलीफ है। लोग जाके ब्लॉक पर देखिए, लोग लाइन लग रहे हैं, लोग करा रहा है। अभी तो हम आपको बता दें जो कम से कम तरैया विधानसभा में ऐसी गरीब महिलाएं हैं जिनको आधार सेंटर जाने में असमर्थ हैं या गई भी हैं तो अभी तक काम नहीं हुआ है। कम से कम हमको लग रहा है 10,000 ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं जिनका आधार कार्ड में एज कम कर दिया गया है। आधार कार्ड में एज कम कर दिया, उनकी एज 60 वर्ष है, 65 वर्ष है, लेकिन आधार कार्ड में उनकी एज 50 वर्ष, 55 वर्ष, 45 वर्ष बताया जा रहा है। वो पेंशन से उनको वंचित कर दिया। ऐसा करने का क्या कारण? कोई सिस्टम ही काम नहीं करता है ना। भारत सरकार की संस्था यूआईडी है, केंद्र सरकार मोदी जी की संस्था यूआईडी है, उसको इस पर का ध्यान नहीं है। मोदी जी खाली गरीबों से कहते हैं वोट देने के लिए। सुधार करने के लिए जाएंगे तो फिर उसमें हो ही नहीं रहे सुधार। हम 500 रुपया उस महिलाओं से दिलवाने के लिए तैयार है, वो तभी भारत सरकार नहीं सुधार करवा सकती है। आप आधार सेंटर पर जाइए, भारत सरकार की सेंटर लूट हो रहा है। सारे आधार सेंटरों पर 200, 400, 500 लूट हो रहा है। ये भारत सरकार की संस्था है। मोदी जी को खाली वोट चाहिए और बिहार में आकर ड्रामा करते हैं। कॉमेडियन है ना, कॉमेडियन को जिता दिए हम लोग। कॉमेडी करने के लिए आते हैं, भाषण देते हैं, चल जाते हैं। उनको नहीं दिखाई देता है जो 10,000 हमको 400 पेंशन दो, लेकिन दो बेचारी को। राहुल गांधी भी तो आए थे, मोदी जी तो कॉमेडी करे, राहुल गांधी क्या करने आए थे? वो भी तो कॉमेडी, उतर राजशाही परिवार के लोग ही आए थे। राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, स्टालिन जी, तेजस्वी जी, लोग राजशाही परिवार के लोग। उनका एक्टिविटी देख लिया, रोड पर चल रहे थे, कोई उनसे किससे मिल भी नहीं रहे थे। जनता उठक के गई थी। राजनीतिक लोगों को, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग हैं, उठ के उनके स्वागत में गए थे। ये क्षेत्र से भी बहुत नेता लोग गए थे, रोड पर नाच रहे थे, कूद रहे थे। अब कूद रहे थे उन लोगों के, वो नेताजी लोग के लिए वही भगवान है। कूदने से टिकट नाचने से मिलता है क्या? अब वो उनका व्यक्तिगत एथी है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन उन लोगों को नाचने कूदने वाले लोग ही मान लीजिए कि तो उनके नेते नाच रहे हैं मरीन ड्राइव पे, हो सकता है उनको कूदना नाचना पसंद, उसी पे टिकट मिल जाए। जिसका नेता ही मरीन ड्राइव पर नाच रहा है तो बेचारा नाच के दिखा दिया जो हम भी अच्छा नाचते, लेकिन उनसे अच्छा नाचे हैं ये नेता। इन्हीं लोग से सीख के जाके वो नाचने का मन कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपको टिप्पणी करना चाहता हूँ, जो तेजस्वी जी का डांस है, उस डांस से बढ़िया तरैया के प्रत्याशी डांस किए हैं। हाँ, उसका डांस ज्यादा बेटर है। तरैया के प्रत्याशी भी लोग तेजस्वी से अच्छा डांस किए हैं। ये हालत है कि प्रत्याशी टिकट लेने के लिए नेताओं के आगे डांस कर रहे हैं, जो नेता जिन्हें टिकट देना है वो अलग डांस कर रहे हैं। ऐसे में तरैया के विकास के बारे में कौन सोचेगा? यही सवाल अगर हम पूछे शिवम जी से कि तरैया के विकास के बारे में आप लोगों का क्या प्लान है? जनसुराज से स्पेशली अगर आप संभावित जनता आपके हाथ मजबूत करती है, क्या प्लानिंग है? इन सब चीजों पे कैसे क्या काम करेंगे? बिल्कुल, तरैया के विकास के लिए तरैया की जनता सोचेगी या हमारा विकास कौन कर सकता है, हम किसको जिताएंगे जो मेरी मुद्दे की बात को समझेगा, मेरी परिवार के बातों को समझने का काम करेगा। ये तरैया की जनता का काम है। हमारे पास विजन जो है हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं। शिक्षा पर काम करेंगे, जल प्रबंधन ठीक करेंगे, प्रत्येक प्रखंड में एक महाविद्यालय पहले खोलने का काम करेंगे, और जो भी परिवार है, जितना भी परिवार के बाहर नौजवान काम करने गए हैं, उनको बुलाकर यहीं रोजगार देंगे, रोजगार करेंगे। वृद्ध जनों को सम्मानजनक पेंशन देंगे, क्योंकि उनको अब उम्र कमाने की नहीं रह गई है, उनको सम्मान से जीना चाहिए। इस धरती का मेरा कर्ज है। ये तो जनसुराज का वादा है, और जनसुराज जो है
मतलब ये जनरलाइज बात बोल रही है, लेकिन तरैया के लिए स्पेशली हम आपसे पूछे, चूंकि आप इसी क्षेत्र के निवासी हैं, यहाँ की समस्याओं को आप बेहतर जानते होंगे। यहाँ की प्रमुख टॉप 5 प्रायोरिटी वाले काम क्या हैं जिनको आप करना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन कही। यहाँ के सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी वाले काम होंगे जो सभी को सभी प्रखंडों में पहले एक महाविद्यालय खोला जाएगा, ताकि यहाँ के नौजवान कम से कम ग्रेजुएट बच्चियों की शिक्षा यहीं इसी प्रखंड में ग्रेजुएट करे। और ये हो गए, पहली बार जल जमाव की समस्या यहाँ की प्रमुख रही है, वर्षों से रही है, उसको निदान करने का काम किया जाएगा। ठीक है। और ये तरैया विधानसभा क्षेत्र है जो मानव संसाधन वाला क्षेत्र है, नौजवानों का क्षेत्र है। यहाँ सभी नौजवानों को सरकारी नौकरी तैयारी करने के लिए कोचिंग की अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की जाएगी, 3 कोचिंग की, और टेक्निकल एजुकेशन के लिए अच्छे विद्यालय लाए जाएंगे, ताकि लोग टेक्निकल नर्सिंग कॉलेजेज लाए जाएंगे, ताकि लोग टेक्निकल और नर्सिंग कॉलेजेज मेडिकल से पढ़ के जाएं, अपने रोजगार के साधन को अच्छे सम्मानजनक से काम करने का काम करें। और महिलाओं को जो सरकारी योजनाओं से जो लोग वंचित रह गई हैं, जो महिलाएं दर दर भटक रही हैं, ब्लॉक ब्लॉक जा रही हैं, मुखिया जी के पास जा रही हैं, पंचायत समिति जा रही हैं, जहां लोगों का काम नहीं होगा, इसलिए ब्लॉक से सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। ब्लॉक में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जो वो लोग जाए तो अधिकारी उनको आकर बैठाए, कुर्सी दे, नहीं तो भगाने का काम कर रहे हैं जिस तरह, उसको सबसे पहले बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग दलालों में से नहीं, अधिकारियों के दलालों में से नहीं शामिल हुए हैं। हम सबसे पहले तीनों ब्लॉक के जब विधानसभा पहुंचते हैं तो तीनों ब्लॉक में ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे, ताकि जाके जनता वहां आराम से बैठे, उनके अधिकारी शालीनता से बात सुने। उनको शिष्टाचार अधिकारियों को सिखाना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बिहार सरकार के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। उनको जनता से कैसी बात करनी चाहिए इसका उनको प्रोटोकॉल मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है। और 5वीं बात रहेगी आपको जो युवाओं को रोजगार देने की बात करूंगा। मैं ऐसा मेरा सोच है कि सभी अति पिछड़ा और SC/ST समाज का जो विकास नौकरी और आरक्षण के बल पर अभी तक होता रहा है, उनको व्यवसायीकरण नहीं हुआ है। उन लोगों का SC/ST OBC समाज का अभी तक व्यवसायीकरण नहीं हुआ है। मैं तरैया विधानसभा से चाहूंगा जो SC/ST और OBC के 100 युवाओं का नेटवर्क 1 करोड़ से 5 करोड़ तक 5 साल में पहुंचाने का काम करेंगे। मतलब आपको 100 युवाओं को करोड़पति बनाने का हम काम करेंगे, जो समाज में व्यवसाय कर करोड़पति बने। ऐसे ही विजन होगी। तरैया ग्रामीण क्षेत्र है। अंतिम सवाल पे आते हैं। ग्रामीण कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, इस पे फोकस करने की जरूरत है तरैया में, उस पे आप लोग का क्या कहना है? बिल्कुल, आप ये तो प्राइमरी हमने जन सुराज की बात है ना। 5 लाख रुपया प्रत्येक महिलाओं को 4% ब्याज पर जो देंगे तो कृषि आधारित कुटीर उद्योग ही चालू करेंगी ना। कृषि आधारित कुटीर उद्योग ही चालू करेंगी, या कॉस्मेटिक आधारित सौंदर्य प्रसाधन आधारित उद्योग चालू होगा। अन्य बहुत सारे फील्ड हैं, उद्योग की कमी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का तो आप जानबे करते हैं, बिहार पूरा कंज्यूमर प्रदेश है हम लोग का। उसको जहां तक होगा हम लोग लोकल स्तर से उसको सुधारने का काम करेंगे, और इसके लिए लोन की व्यवस्था एक मुश्त 4% ब्याज पर की जाएगी। तरैया की जनता को अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार का जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि बहुत मायनों में खास होने वाला है, तरैया के लिए भी बहुत खास है, बिहार के लिए भी बहुत खास है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तरैया की जनता से मैं हाथ जोड़कर इस बार निवेदन करूंगी कि इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, और ये चुनाव आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा, यहाँ की व्यवस्था को परिवर्तन करने का भविष्य तय करेगा। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है, और आपके बच्चों का भविष्य तय करने का चुनाव है। हम लोग के तरैया के विधानसभा की जनता से मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि इस बार वोट एक एक व्यक्ति का वोट स्कूल की व्यवस्था पर देना है, और स्कूल का व्यवस्था को आप लोगों को मदद करना होगा, क्योंकि जन सुराज बिल्कुल ही नई व्यवस्था है, नई पार्टी है। इसके बिना आपके सहयोग से, बिना आपके जनबल से ये नहीं चलने वाला है। तो एक एक जनता के साथ मैं कहूंगा कि इस जन सुराज को स्कूल की व्यवस्था हर एक परिवार के साथ पहुंचाने का काम करें, और प्रत्येक परिवार का जो हम लोग का लक्ष्य है, हर परिवार 20,000 लाभ की गारंटी के साथ मैं तरैया की जनता को नमस्कार करता हूं। प्रत्येक गरीब परिवार को हर परिवार 20,000 की गारंटी के साथ हम लोग निकल चुके हैं, और जनता इसका ध्यान रखेगी। इसके लिए मैं तरैया की जनता को धन्यवाद कहूंगा। इस बार अपने बच्चे को मुंह और चेहरे देखकर, पलायन देखकर, बेरोजगारी देखकर, शिक्षा देखकर वोट देंगी।
तो पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दे होने चाहिए, न कि नाच और तू तड़ाक और पारिवारिक मुद्दे होने चाहिए तरैया के। तरैया में विकास के लिए कृतसंकल्प हैं शिवम, जो कि डोइला के निवासी हैं और जन स्वराज के नेता हैं। 116 तरैया विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे तरैया के विकास के ऊपर कि कैसे तरैया में बेहतर काम किया जा सकता है, तरैया को बेहतर किया जा सकता है। बहुत सारी बातें पता चली कि ब्लॉक्स में बहुत भ्रष्टाचार है, उसके साथ ही कृषि आधारित क्षेत्र है, ये जल जमाव की समस्या है। तरैया की बहुत सारी समस्याओं की भी जानकारी की प्राप्ति हुई और आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे कि तरैया कैसे बेहतर हो, कैसे डेवलप हो। अभी तक के लिए इतना ही। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। अपना तरैया के पेज को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। इस मुहिम से जुड़ने या सहयोग करने के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप करें 88 104 15 313 पर। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।